तो एक कथा तो यह है कि सूर्य भगवान 1 माह खड़े रहे तो 1 माह का दिन ही हो गया भारत भूमि में। मास दिवस कर दिवस भा यह मरम न जाने, रत समेत रवि था के वो निशा कवन विधि हो, कौन उपाय करेगा। भगवान शिव मां शिवा को कथा सुनाते कहते हैं, देवी देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। यहाँ जब वर्तमान में 22 जनवरी को भगवान विराजे, हम लोग वहाँ थे। आपको बतावें, राम पथ जो बना है बीच अयोध्या जी में, तिनका रखने की जगह नहीं। और 3 दिन बाद तो 24 को लोगों ने बैरिकेटिंग तोड़ करके पुलिस की सब व्यवस्था अस्त व्यस्त कर डाली। पुलिस भाग खड़ी हुई। क्यों? भीड़ इतनी हो गई भगवान के दर्शन के निमित्त कि पुलिस प्रशासन तो तब रोके जब थोड़े लोग हों। सब लोग अपना जान बचाए अलग अलग, क्योंकि भीड़ का कोई सिद्धांत तो होता नहीं है। भीड़ तो भीड़ है, जिधर जगह मिले उधर लोग दौड़त रउदत हैं। अभी ये कलयुग में भगवान विराजे तो ये हालत है, तो त्रेता में कौन हालत मची होगी। कहने लगे अद्भुत, अरे साहब आज भी चले जाओ आप, तो आप अयोध्या जी में प्रवेश करना मुश्किल है। गाड़ियां पुलिस वाले रोक देते हैं। आप पता बताओ, हमारा आश्रम अंदर है तो गाड़ी से उतर के पैदल जाइए। लो, क्यों? आज भी इतनी भीड़ है श्री अवध में कि दर्शन करने के 2 किलोमीटर की लाइन लगी है। ये आज की स्थिति है। करण जी तो कह रहे थे कि सरकार अयोध्या होकर न जाइएगा, वहां तो जाम पड़ा हुआ है, बाहर इतनी भीड़ है। मैं ये प्रसंग इसलिए निवेदन करता हूं, जब कलयुग में ये हालत है तो त्रेता में कौन गति रही होगी। भीड़ अपार। कहते हैं बाबा, देवी देख महोत्सव, उत्सव नहीं महा उत्सव, सुर मुनि नागा चले भवन बरनत निज भागा। अपने सौभाग्य को सराहते देवगण अपने अपने लोक प्रस्थान कर गए। बाबा माँ की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, और विवेक कहूं निज चोरी, सुनु गिर जायती दृढ़ मति तो, काग भुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को, परमानंद प्रेम सुख बीथिन फिरही मगन मन भूल। जैसे अभी मुख्य मार्ग से आप नहीं जा सकते हैं। हम तो बीथिन आए थे उस दिन। आपने कहा कहाँ हो? तो हम के गली में हैं। बीथिन माने गली। अभी अब गलियां अयोध्या जी कितनी पतली हैं, गाड़ियां नहीं घुसती है। सही बोले कैसे चलेंगे? हमने कहा हम सब चौरस्ता जानते हैं, चौरस्ता भी जानते हैं, और फिर वो नायक मंदिर होकर भैया के यहाँ से हम आए। आज भी भैया ये गति हो। बाबा जी कहते हैं, भोले बाबा, बीथिन फिरही मगन मन भूल। क्या देखा? भगवान के प्राकट्य महोत्सव का, उनके सपरिकर आगमन का दिव्य उत्सव उसी को रस प्रदान करता है जिस पर भगवान श्री हरि की कृपा हो। यह शुभ जान पैसो कृपा राम के जा पर हो,
कृपा राम के जापर हो। और ये नहीं कोई माने कि सरकारी व्यवस्था है, सरकार तो केवल रोकने में परेशान है। भक्तों की ऐसी मति गति है, हमको हजारों लोग फोन करते महाराज दर्शन करना है, भैया आना मत, जन्मोत्सव तो आना ही नहीं। कहे भारी भीड़ है, सांस अटकने की जगह नहीं है। और जो जाए, अब जन्मोत्सव में तो कम से कम 20 से 30 लाख लोग होते हैं, इस बार तो हमको लगता है करोड़ों होंगे, क्योंकि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान का दिव्य स्थापन हुआ है। तो कहने लायक नहीं है, समझने लायक है। बस मेरे सरकार, मेरे बाबा, मेरे प्रभु कह रहे हैं, देवी तेहि अवसर जो जहि विधियावा, दीन भूप जो जहि मन, जो आया बधाई गाया, जिसको जो भाया वही चक्रवर्ती जी महाराज ने उसको दिया। सबको हो उत्सव में 500-500 रुपया बधाई दीजिएगा, ठीक है? दे के बताइएगा कि दे दिए। ये लोग मिलते नहीं, आप मिलते हैं हमको। बधाई मिलना चाहिए ना, समझिए मिल गया। नहीं नहीं ऐसा नहीं समझिए, दे के बताइए, ऐसा ना बताइए। देखिए दीन ही जिसके मन में जो आया, अरे क्या क्या दिया, गजरथ तुरग हेम गोही, दीन है नृप नाना विधि, हाथी रथ, सबको सबको, घोड़ा, गज रथ तुर रथ, घोड़ा, हेम सोना, गौ माताएं, रत्न हीरा जवाहरात, और जिसको जो कपड़ा चाहिए, जैसा चाहिए वैसा चक्रवर्ती महाराज ने दिया। खजाना ही लुटा दिया महाराज ने। भगवान के उत्सव में देने का स्वभाव बनना चाहिए। देखिए 3 जगह देने का स्वभाव बनना चाहिए तारकेश्वर बाबू। छोटे बच्चा बच्ची को देना चाहिए, घर के वय वृद्ध जनों को, गुरुजनों को, संत जनों को कुछ देना चाहिए, बहन बेटी घर आ जाए तो उसको भर करके भेजना चाहिए। कपड़ा, सोना, चांदी, जो जे दे सको वो देना चाहिए। हीरा मोती देने से फलता है, बढ़ता है। जब जो पाता है वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान इनका और बढ़े जैसे हमारो और बढ़े। छोटे बच्चों को दीजिएगा तो बच्चे अंकल बोलेंगे, न दीजिएगा तो टुकुर टुकुर देखेंगे बच्चे। हाँ नहीं ना? हाँ देने का स्वभाव बनाइए। भगवान जो देता है उसी को देते भी हैं। कंगले को भगवान भी नहीं देते। हाँ देने का स्वभाव बने हमारा, आपका, सबका बने हो। मन संतोषे सबन के, जहाँ तह देहि आशीष, सकल तनय चिरजीव हो, बब तुलसीदास के। नामकरण का अवसर आया। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ महामुनि को आदर पूर्वक बुलाया गया और गुरु जी ने नामकरण किया। ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम, उनसे छोटे भरत, सबसे छोटे शत्रुघ्न, चौथे क्रम में बैठे थे लक्ष्मण जी महाराज, उनका नाम लक्ष्मण। चारों भाइयों का नामकरण हो गया। नाम रखकर, ये संस्कार है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, राजन वेद तत्व नृप तव सुत चारि, मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा,
बाल ते सुख मुनियों के धन हैं, भागवतों के सर्वस्व हैं, शिव जी के प्राण तत्व हैं। नामकरण हो गया, फिर बधाई चली।